गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कोड शेफ की। ठीक है, तो प्रॉब्लम का नाम है हुसैन सेट। तो यार बेसिकली मैंने ये अपने सेकंड दिन में ये वाली प्रॉब्लम फेस करी थी एंड आई सॉल्व इट कम्प्लीटली। सो आप जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सबमिट पे यहाँ पे हमारा ग्रीन टिक आ रहा है, यानी मैं सबमिट कर चुका हूँ। सो जस्ट फॉर योर नॉलेज और फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारी। तो जो हुसैन है वो वेरी बोर्ड, बहुत ज़्यादा बोर हो रखा है। ठीक है, एंड हैज़ अ लॉट ऑफ एग्जाम लाइंड अप नेक्स्ट वीक, और उसके अगले हफ्ते एग्जाम आने वाले हैं। बट ही डजंट वांट टू स्टडी एज यूजुअल, ही डिसाइडेड टू फेल इन एग्जाम्स एंड प्ले विद हसन इंस्टेड, हु हैज़ ऑलरेडी फेल्ड। हुसैन इन्वाइटेड दिस गेम टू प्ले विद हसन। तो यार वैसे ही वो कह रहा मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, जो मेरा दोस्त ऑलरेडी फेल हो चुका है, मैं उसके साथ भी खेलूँगा ये गेम, उसने खुद बना दी गेम ये। तो हुसैन ने हसन को एक मल्टी सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि एक हमें एरे प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, जिसके अंदर डुप्लीकेट्स भी आ सकते हैं। तो इसको सेट से कंपेयर मत करना, क्योंकि सेट में हम डुप्लीकेट्स नहीं ला सकते। तो जो हमने पहले वाली वीडियोस में पढ़ा था कि हाँ यार, सेट एक ऐसी चीज़ होती है कि हम उसके अंदर डुप्लीकेट्स एलिमेंट नहीं ला सकते, एक एलिमेंट एक बार एग्जिस्ट करेगा सेट के अंदर, तो वो नहीं है। तो मल्टी सेट का मतलब हम डुप्लीकेट ला सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो ये अपने आप में एक एरे है। ठीक है, इन एवरी मूव हसन रिमूव्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ द मल्टी सेट डिवाइड। मतलब ये लगा लो उस सेट के अंदर से ना हर मूव पे हुसैन क्या करेगा, वो उसका जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा उस पूरी लिस्ट के अंदर वो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, एंड वो क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा 2 से। ठीक है, इंटीजर डिवीजन है, पहले बता दो, यहाँ पे लिखा भी है देखो इंटीजर डिवीजन, और वो उसको वापस उसमें पुश कर देगा। ठीक है, दोबारा लिस्ट के अंदर डाल देगा। ये तभी होगा अगर हमारा जो नंबर जो डिवाइड करने के बाद ग्रेटर देन 0 आएगा, तभी होगा। वो रीइंसर्ट बैक देखो मल्टी सेट में बता रहा है ये, यानी वो आंसर निकालने के बाद उसे 2 से डिवाइड करके डाल देगा। बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम हुसैन शोज सॉरी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था नाम मेरे लिए, कोई बात नहीं। हुसैन शोज हसन द नंबर्स इन हिज मल्टी सेट। तो हुसैन ने उसको नंबर दिखा दिए। अब हुसैन आस्क हसन m क्वेश्चंस। तो अब हुसैन क्या करेगा, उससे m नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा। द ith क्वेश्चन विल बी डिनोटेड बाय q ऑफ i। तो जो ith क्वेश्चन होगा वो q ऑफ i से होगा, बेसिकली q इंडिकेट करे क्वेश्चन को। एंड हसन मस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर हुसैन विल बी डिवाइडिंग बिफोर परफॉर्म द डिवीजन आफ्टर द q(i-1) मूव। तो बेसिकली क्या, जैसे मान लो उसने मुझे बोला कि 6 बोला, तो मुझे उसका 6th मैक्सिमम नंबर बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, एंड मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, मैं आगे इसके क्वेश्चन करना पड़ेंगे क्या होगा। दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑन विच q(ith) डिवीजन इज परफॉर्म। मतलब डिवीजन से जिस पे डिवीजन वो परफॉर्म हो रहा है वो ये वैल्यू पूछेगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कैन यू हेल्प हसन एंड आंसर द क्वेरीज, तो हम उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है यार, अब ये तो फेल हो रहे हैं, हम थोड़ा ना फेल होंगे। सो वो उसमें पहली बात आ रही है इनपुट, हमारा इनपुट कंस्ट्रेंट्स क्या है। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स n and m डिनोटिंग द इनिशियल साइज ऑफ द मल्टी सेट एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। सो यार बेसिकली हमारा n जो होगा वो बताएगा कि कितने नंबर, मतलब कि सेट का वो है, मतलब जो एरे है एरे का साइज बताएगा। एंड m डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, वो कितने क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द नेक्स्ट लाइन कंटेन्स n स्पेस इंटीजर्स। ठीक है, वो अगले लाइन में n सेपरेटेड वो इंटीजर्स को लिखेंगे, मतलब बेसिकली एरे को इनपुट करवाएंगे। द इनिशियल एलिमेंट्स ऑफ द मल्टी सेट। ठीक है, ऑफ द नेक्स्ट m लाइन्स द ith लाइन विल कंटेन द q(ith) क्वेश्चन। मतलब बेसिकली अब अगली जो m लाइन्स होंगी उसके अंदर q ऑफ i क्वेश्चन होंगे, मतलब q ऑफ 0, q1, q2 टिल लेस देन m तक वो चलता रहेगा। टोटल m क्वेश्चन हमारे पास बन जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा इनपुट कंस्ट्रेंट्स। अब आउटपुट क्या कह रहा है कि आउटपुट m लाइन्स द ith ऑफ विच कंटेन्स द आंसर फॉर द ith क्वेरी। तो वो हर लाइन के बाद उसका एक आंसर होगा। ऑल तो जब आप इसके अंदर आउटपुट पढ़ोगे थोड़ा डिफरेंट लगता है, बट ये वही बता रहा है कि जैसे मैंने 6 लिखा तो 6 के बाद उसका आंसर आना चाहिए, उसके बाद दूसरा नंबर एंटर मंगवाएगा वो। तो इट्स जस्ट दैट। तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि n और m 10⁻6 होना चाहिए। अब यार ये कॉमेडी प्रोग्राम के सिस्टम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बोला जाए 1 सेकंड के अंदर हमें आंसर निकालना है, और जो हमारा प्रोसेसर होता है वो 1 सेकंड के 10⁸8 जो है वो कंस्ट्रेंट पे काम कर सकता है, मतलब ऑपरेशंस बना सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे n बिग ऑफ n की वो लगाऊंगा, तो यानी कितना n की वैल्यू में कितनी हो जाएगी 10⁻6, क्योंकि हम वर्स्ट केस लेके चलेंगे। तो 10⁻6 यानी बिग ऑफ n की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी यार वो तो ये झेल लेगा। अगर मैं n² पे जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 10⁻6 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 2 6 12, तो 10⁻12, तो वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें n बिग ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी तक ही कर सकते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, n या फिर log n।
क्योंकि एन लॉग एन सॉरी, क्योंकि देखो यार एन लॉग एन में ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि लॉग एन बहुत छोटा होता है एंड मोस्ट ऑफ लाइक तो उसको कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो देखा जाए तो एन और लॉग एन के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तुम्हें क्वेरीज दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि हाँ तुमसे पहले वो 6 पूछ लिया, फिर एकदम से तुमसे वो पूछ रहा है, वो 5 पूछ रहा है। वो ये कह रहा है कि जो तुम्हारा अभी करंट नंबर है ना वो हमेशा बड़ा होगा उसके पिछले नंबर से। जैसे मैं अभी 1 पूछ लिया तो मैं अगली बार तुमसे 3 पूछ सकता हूँ, 2 पूछ सकता हूँ, लेकिन 1 से छोटा नहीं पूछ सकता। तो इट्स जस्ट दैट। और यहाँ पे हम कह रहा है कि एलिमेंट मल्टीसेपरेटली पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 2⁻63। अब यार हम सबको पता है 2⁻63 लॉन्ग का हमारा वो होता है, लिमिट होती है, आप पढ़ सकते हो वहाँ पर जाके कहीं पे भी। तो ये 2⁻63 हमारी लॉन्ग की क्वेरी होती है। इट्स गारंटीड दैट द सेट विल कंटेन एटलीस्ट 1 एलिमेंट एट द टाइम ऑफ एनी क्वेरी। यार वो एक एलिमेंट तो वो लिस्ट में कंटेन करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हम इसका देख लेते हैं। सो पहले ऐप में 468531 हमने डाला, ठीक है। और ये हमारा लिस्ट है। और उसने जो क्वेश्चन पूछे थे वो ये थे, वो कहता पहला कौन सा निकालेगा, दूसरा कौन सा निकालेगा, तीसरा कौन सा निकालेगा, चौथा कौन सा निकालेगा, फिर 6th कौन सा निकालेगा, फिर 8th कौन सा निकालेगा, वो ये कह रहा है। तो उसका आउटपुट आएगा 8, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब बारी आती है यार कैसे हम निकालेंगे। देखो अब जब हम इसको, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसके अंदर, 8 है, तो 8 सबसे पहले निकल गया, ओके जी, फर्स्ट के अंदर। अब फिर हमने क्या किया, आंसर को डिवाइड किया 2 से, कितना हो गया 4, तो 4 इसके अंदर डल चुका है। अब हमारे पास जो एरे बनेगा वो क्या होगा, 4531। अब उनमें सबसे बड़ा है कौन सा 4531 में से, तो हम बोलेंगे यार 5 है, हम 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है हमने, क्योंकि हमने सेकंड नंबर बोल रहे थे, सेकंड आंसर तो 5 ही था। अब 5 को हमने डिवाइड करा 2 से, कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 पॉइंट आना चाहिए था, बट हम 2 ही डाल देंगे तो हम 2 हो जाएगा। तो अभी क्या एरे बन गया हमारा 4231। इसको ऐसा करते हैं, हमें नोट्स लेके आते हैं आगे। सो नोट्स एंड इसको यार हमें वहाँ जाना पड़ेगा, एक सेकेंड सॉरी, ये थोड़े ख़तरनाक नोट्स है। एंड इसको हम कर लेते हैं गूगल क्रोम के बगल में, ताकि हम नोट्स बना पाए। ओके जी। अब हमारे एरे में कितना बच गया था, पहले था हमारा 4, तो 4 उसके फर्स्ट से निकाल गया 4231 हो चुका है, एग्जैक्टली 4231 हो चुका है। अब हम पूछ रहे हैं थर्ड बता दे, थर्ड लार्जेस्ट। तो थर्ड लार्जेस्ट में 4 हुआ, तो थर्ड में हमने 4 लिख लिया भाई। अब 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 आ जाएगा इसके अंदर। तो अब यहाँ पे हम 4 को रिमूव करने के बाद यहाँ पे डालेंगे 2231। ओके जी, ये भी हो गया। फिर हम बोल रहे हैं कौन सा बता दे, 4th बता दे यार। अब इनमें से कौन सा, तो 3 निकलेगा भाई जी, जिसने 3 लिख दिया यहाँ पे। अब 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 3 की जगह आ जाएगा 1, तो 2211। उसके बाद हमने इससे पूछा यार 6th लार्जेस्ट बता दो। उसने बोला यार 2 अब तो उसने क्या करा, इसको 2 को ना तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 डाल आ चुका देखो, तो 1211। फिर इसने हमसे पूछा कि यार 8th लार्जेस्ट बता दो। 7th लार्जेस्ट कौन सा होगा, 7th लार्जेस्ट कौन सा होगा हमारा, 7th लार्जेस्ट होगा 2, तो 7th लार्जेस्ट में 2 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। और उसके बाद फिर वो पूछ रहा है 8th लार्जेस्ट, 8th लार्जेस्ट कौन सा हुआ, तो 8th लार्जेस्ट 1 होगा, तो 1 प्रिंट कर दिया। लास्ट में हमारा जो एरे बचेगा वो क्या कहते हैं 1 डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, तो वो 111 ये बचेगा, इतना बचेगा, क्योंकि वो तभी इंसर्ट करेगा जब वो 0 से बड़ा होगा। अगर हम 1/2 करेंगे तो 0.5 आएगा, इंटीजर में वो 0 हो जाएगा, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हम उसको वापस इंसर्ट नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम। अब यार थोड़ा जो वो इंट्यूशन मेरे को आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, हम ना ये जो हमें दे रखा है बेसिकली एरे दे रखा है, 8 मल्टी साइड दे रखा है, हम क्वेश्चन के टर्म्स में चलेंगे 5 3 एंड 1। हम क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारा 1 3 5 एंड 8, ठीक है। अब यार मैंने इसको बोलूँगा ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नंबर निकालना बहुत आसान है। मैं क्या करूँगा, 8 निकाल दिया जी मैंने, ठीक है। अब इसको जब इंसर्ट करने की बारी आएगी, एज हम शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट से हमारा फ़ायदा क्या होगा कि हमें बिग ऑफ 1 के अंदर हम उसका लार्जेस्ट नंबर निकाल सकते हैं, राइट। तो यार अब यहाँ पे दिक्कत है, अगर मैंने इसको 4 से करा तो मुझे दोबारा शॉर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे m टाइम्स इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो m log n ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं हर बार इसको शॉर्ट करूँ, तो हमें कुछ थोड़ा इंट्यूटिव सा रखना पड़ेगा। तो इंट्यूटिव हम क्या कर सकते हैं यार, बेसिकली हम क्या करते हैं, क्यू बना लेते हैं, एक एम्प्टी क्यू बनाएंगे, ठीक है। जो भी हमारा आंसर आएगा ना उसको हम, जैसे हमारा 8 था, अब 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या 4, तो 4 को हम रख लेंगे क्यू के अंदर, ठीक है। तो यानी अभी जो हमारा एरे चल रहा होगा बेसिकली, अगर आप देखा जाए विजुलाइज करोगे, इस एक स्टेप के बाद इसको सॉर्ट करने के बाद मेरे एक आंसर तो आ चुका है 8। सो मेरा यहाँ पे आंसर आ चुका है 8 हमने लिख लिया।
अब इस स्टेप के बाद मैंने क्या किया, मेरे जो एरे में लिस्ट बचे तो 1 3 5 और क्यू के अंदर मेरा बचा है 4, सॉरी 5 एंड यहाँ पे क्यू के अंदर बचा 4। तो ये मेरा स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे यार, स्टेप 1 ये हो गया, इसको करा हमने स्टेप 1 और स्टेप 1 के बाद यहाँ पे आंसर हमारा एक 8 आ चुका है, 8 हम प्रिंट कर चुके हैं, ठीक है। अब फिर ये सॉरी मेरी गलती है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, ये हमारा स्टेप 2 हो गया, ठीक है। 1 3 5 और क्यू के अंदर 4 है। हम चेक करेंगे यार इस क्यू का जो फ्रंट वाला एलिमेंट है, फ्रंट वाला मैंने क्यू करा क्योंकि इसमें हमारा क्या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला हिसाब होता है। तो अगर कोई भी कोई दूसरा एलिमेंट आएगा सेकंड लार्जेस्ट आएगा तो वो उसके बाद ही निकलेगा। और ऐसे भी हमें ऑर्डर मेंटेन करना है कि यार मुझे फर्स्ट वाला सबसे बड़ा चाहिए। तो एक बात बता, क्यू में तभी आएगा ना कोई चीज़ जब हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो ऑब्वियसली बात है जो मैं इसका ग्रेटर से डिवाइड करूँगा 2 से, तो वो क्या कहते हैं बाकियों के ग्रेटर के डिवाइड बाई 2 से तो बड़ा ही होगा ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 8 निकालता हूँ तो 8 डिवाइड बाई 2 करूँगा 4 है, फिर 5 डिवाइड 2 करूँगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 डिवाइड 2 करूँगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 डिवाइड 2 0 आ जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका डिवाइडेड बाई 2, इस आंसर का डिवाइडेड बाई 2 इस बाकियों के आंसर के डिवाइडेड बाई 2 से तो बड़ा ही होगा ना। तो हमें क्यू ही मेंटेन करनी पड़ेगी, हम यहाँ पे स्टैक मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि अगर अगली बार हम स्टैक की बात करेंगे तो वो टॉप पे आ जाएगा और वो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला हिसाब होता है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे क्यू यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है जी। क्यू यूज़ कर लिया हमने। अब हम कंपेयर करेंगे इसके फ्रंट में, क्यू के फ्रंट में और एरे के एंड में कौन सा बड़ा है। हमने बोला यार एरे का एंड वाला बड़ा है, तो इस स्टेप के अंदर मेरा आंसर जो आ जाएगा वो आंसर आएगा क्या 5, ठीक है। 5 मेरा आंसर आ चुका है। अब 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा, 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आएगा 2। तो अब स्टेप 3 के अंदर जो हमारी कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है कि मैं यहाँ पे 1 3 एंड क्यू के अंदर पहले 4 है फ्रंट के अंदर, एंड 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 2 2 4, तो ये है ओके। अब अगली बार दोबारा करेंगे कि यार इसका एंड वाला बड़ा है या फिर इसका क्यू का फ्रंट वाला बड़ा है। बोलेगा क्यू का फ्रंट वाला बड़ा है, हाँ अगेन वही करेंगे। अब इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस टाइम पे हमारा जो आंसर आएगा इस वाले उसके लिए इट विल बी 4, ठीक है 4 हो चुका है। एंड अब हम 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 2। तो अब अगले वाले स्टेप के अंदर देखा जाए, स्टेप 4 के अंदर देखा जाए इसकी हमारी जो कंडीशन होगी किस हिसाब से होगी, तो 1 और 3 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। एंड क्या कहते हैं जो हमारा वो था क्यू क्यू के अंदर से हमारा 4 निकल जाएगा एंड 4 की जगह क्या है पहले 2 आगे आ जाएगा देखा जाए। तो ये वाला 2 था जब हमने उसको निकाला 4 को बाहर निकाला पॉप करने के लिए, उसके बाद 2 मेरा फ्रंट में आ जाएगा एंड अब 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो उसका वाला जो 2 है वो अब यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी कुछ कंडीशन इस हिसाब की चल रही है। अब देखते हैं हमें इस वाले स्टेप के अंदर क्या आंसर आएगा हमारा। कंपेयर करेंगे इसके फ्रंट से इसके एंड को, तो इसके फ्रंट से इसके एंड को कंपेयर करा तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा इस टाइम पे 3, ओके जी। यहाँ पे हमने 3 कर दिया एंड अब अगेन वहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे। सो स्टेप 5 के अंदर आएंगे हम, स्टेप 5। अब इसके अंदर इसको रिमूव करेंगे 3 को, तो 3 यहाँ पे 1 बचेगा एंड 3 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 1 हो जाएगा बेसिकली। तो इसके अंदर अब हमारा जो क्यू की होगी 2 एंड अब 1 यहाँ पे आ चुका है। और देखा जाए इस वाले स्टेप्स के अंदर हमारा जो आंसर होगा वो अब हम डिसाइड करेंगे। अब इसके अंदर हमारा आंसर क्या होगा 2 होगा, ऑब्वियसली ये वाला 2 होगा, ठीक है ये वाला 2 है। तो यहाँ पे हम 2 करेंगे और अब नीचे अगले स्टेप पे आते हैं। तो स्टेप 6 के अंदर आए हमने इसको बोला ओके अब हमारे इसके अंदर तो यही बचा है एंड जो क्यू है क्यू के ये जो कंडीशन है वो ये होगी। सो ये वाला जो 2 है हमारा जो सेकंड नंबर पे 2 था वो आगे आ जाएगा, ठीक है सेकंड नंबर पे जो 2 था वो आगे आ जाएगा। फिर हमारा 1 आएगा, फिर हमारा जो ये 2 पॉप हुआ था जो आंसर आया था इसके डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 1। तो ये 1 इस तरीके से चलेगा। अब अगेन इसके अंदर भी हमारा आंसर क्या आएगा, इसके अंदर भी हमारा आंसर आएगा 2। इसका भी आंसर हमने 2 लिख दिया। अब आ रही आती है हम स्टेप 7 पे आते हैं जी। स्टेप 7 पे क्या हो रहा होगा, तो स्टेप 7 पे गए। अब हमारे जो एरे की कंडीशन है वो 1 है एंड क्यू की कंडीशन 2 1 एंड 1 है, ओके। इसके अंदर भी हमारा आंसर क्या आने वाला है, ऑब्वियसली बात है क्यू का फ्रंट ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस, इसका आंसर भी 2 आएगा, ओके। एंड अब क्या कहते हैं याला क्यू, अब इस क्यू का जो वो होगा हमारा बेसिकली कंडीशन होगी कुछ इस तरीके से होगी। अब 2 है 2 बाहर आ गया था तो 1 1
एंड उस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। एंड नाउ इन दिस केस ऑल्सो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा यार, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमसे 8 तक ही पूछा गया था, तो इस स्टेप 8 इस तरीके से चल रहा है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे 1 2 3 4 5 नहीं था यहाँ पे, लेकिन हमें 5 का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कम टू स्टेप 6। तो हमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई स्किप नहीं होगा, वो जो पूछेगा वहाँ तक चलेंगे। ठीक है, तो वहाँ तक तो हमें चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड उसको बार बार ना करें तो हम बाहर एक पॉइंट काउंटर बना लेंगे बाहर की तरफ, काउंटर एम, मतलब कितने क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क्वेश्चन मतलब 0 होगा और उसने मुझसे पूछा यार पहले मुझे बता दो फर्स्ट का, तो 0 से लेकर 1 तक जाऊँगा मैं, तो पहले बारी में एक ही चलेगा, मैं कंपेयर कर लूँगा मैं क्यू से। पहली बारी में तो क्यू कुछ है होगी नहीं भाई, सीधी सी बात है, पहले में तो क्यू कुछ होगी नहीं, तो क्यू तो एम्प्टी है, तो क्यू एम्प्टी होगी तो मेरा आंसर वो हो जाएगा। तो हमें ये लेके भी चलना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान है। जैसे ऐसे ही हमारा 7 के अंदर यहाँ पे मैं 7 आस्क नहीं किया था, पर हमें 7 निकालना पड़ा, 7 स्टेप वाला आंसर इन ऑर्डर टू गो टू स्टेप 8। वो अलग बात है कि हम वो उसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे। अगर आप देखोगे हम 7 को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट हम उसको डाल रहे हैं। ओके, हम उसको प्रिंट नहीं करेंगे, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको प्रिंट नहीं करेंगे, हम सब उसको डाल के रख देंगे। हमसे जो पूछा है हम वहीं तक का आंसर निकालेंगे। ओके जी, तो चलो यार अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, इसको कोड करते हैं। तो अब इसके अंदर हम हैश इंक्लूड करेंगे किसको, बिट्स स्लैश stc प्लस प्लस डॉट एच। अब यार बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ये क्या है, तो पिछले वीडियो में था नहीं यार। जितने भी हमारे वो होते हैं स्टैक, क्यूज, एरे, वो वेक्टर वगैरह, सबके सब चीज़ें जितनी भी है ना, वो एक टोटल एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर है। तो वो हम सारे के सारे चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं एक इसी हेडर फाइल की हेल्प से। हमें बार बार अलग से मेंशन नहीं करना पड़ेगा, हाँ यार हमें यहाँ पे मैप चाहिए और अनऑर्डर्ड मैप चाहिए, कौन सा मैप चाहिए, सारी चीज़ में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम अपना कोड करेंगे। सो रिटर्न 0 प्रॉपर इंडेंटेशन, जैसे कि लास्ट टाइम वीडियो में बताया था, मुझे इंडेंटेशन बहुत पसंद है। सो अब हमसे पहले पूछा गया था इनपुट फॉर्मेट क्या था हमारा इनपुट फॉर्मेट था, पहले हमें एरे का साइज़ बताना है, देन हमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन साइज़ बताना है। ओके जी, तो हमने पहले क्या लिया, एक इंट एन लिया एंड एक एम ले लिया। ठीक है, तो हम उसको सी इन एन करवा रहे हैं एंड उसके बाद एम करवा रहे हैं। राइट, करेक्ट है, इतना हमने काम कर लिया। ओके जी, उसके बाद फिर हमें कह रहा है कि यार हमें उसको फिर सेपरेटेड इंटीजर डालने हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक इनपुट फंक्शन बनाते हैं टेक इनपुट के नाम से, या फिर पहले एक एरे क्रिएट करो, रुक जाओ। सो इंट ARR एंड वैल्यू ऑफ एन साइज़, क्योंकि हमें एन पता है क्या है। ऐसा करना नहीं चाहिए, ऑब्वियस बात है, तुम्हें यहाँ पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करनी चाहिए, बट फॉर नाउ टाइम बीइंग सेक डायनामिक एलोकेशन हम बाद में पढ़ेंगे, ऐसे पढ़नी पहले चाहिए, बट फिर भी मैं जस्ट रेफरेंस के लिए मैं कर रहा हूँ, ARR ऑफ एन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एन हमारा ऐसे देखा जाए कितना हो सकता है, उसने एन की वैल्यू कितनी बताई है, एन या 10⁻6 तक जा रही है, तो आई डोंट थिंक सो इट विल गिव एनी सॉर्ट ऑफ एरर, बट हमें वो करना चाहिए। ठीक है, इंट एन। हम इसके क्वेश्चन करने का मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना होगा, फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ। एंड कर दिया एंड मैं यहाँ पे एक फंक्शन दूँगा टेक इनपुट के नाम से, टेक इनपुट, यहाँ पे मैं ARR भेज दूँगा और एन भेज दूँगा। ठीक है, तो ऊपर एक बनाते हैं, सो वॉइड टेक इनपुट, तो इंट ARR मिल रहा है मुझे एक, और एक इंटीजर टाइप का एन मिल रहा है। एंड उसके अंदर मैं क्या करूँगा, फॉर मेरा इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई इज़ लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली सी इन करा दूँगा ARR ऑफ आई, तो मेरा यहाँ पे एरे तो फेल हो गया भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे एन सेपरेटेड इंटीजर जो हमारा क्वेश्चन वो था, अब वो हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, वाइल एम माइनस माइनस। ठीक है, अब मुझे काउंटर भी बनाना पड़ेगा इसको, इस चीज़ को टैकल करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे अगर स्टेप 6 के बाद स्टेप 8 बोला गया है, तो स्टेप 7 में काउंटर निकालना पड़ेगा मुझे आंसर निकालने के लिए, तो वो भी मैं करूँगा। -6 बोल दिया, अब मुझे प्रिंट करने पे आगे सिंपल धड़ा प्रिंट कर दूंगा, तो स्टेप 7 में प्रिंट हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए ना। तो मुझे लूप चलाना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेके 8 तक चलाना पड़ेगा, 8 तक का आंसर निकालने के लिए। समझ रहे मेरी बात। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक काउंटर बनाएंगे, सो इट विल बी इंट काउंटर एम, जो कि इक्वल टू होगा 0 के। ठीक है, काउंटर एम मतलब क्वेश्चन का काउंटर जो है वो है, वाइल एम माइनस माइनस मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन का। ठीक है जी, मैंने वाइल एम माइनस माइनस कर दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करंट वो बनाएंगे,
सो अगेन मैंने एक और गड़बड़ कर दी, इट शुड बी लॉन्ग लॉन्ग, सो लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, 10⁻68 है, दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस। सो यार अब यहाँ पे आई गेस एरे अगर लॉन्ग लॉन्ग का होना तो यहाँ पे टेक इनपुट जो होगा लॉन्ग लॉन्ग का होगा, लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि वो एरे उतने साइज का हो सकता है। फॉर रेफरेंस बिंग से मैं सबको लॉन्ग लॉन्ग कर रहा हूँ, बाग ऐसा करना नहीं चाहिए बट मैं कर रहा हूँ, काम करते रहेंगे यार। ओके आई थिंक हाँ ये हो गया। अब लॉन्ग लॉन्ग करंट एम, अभी करंट एम क्या है, वो जो अभी क्वेश्चन नंबर पूछा है, मैं तो उसने मुझसे पूछा अगर फर्स्ट बताओ तो करंट एम मेरा पहला 1 होगा, तो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ ओके सीन करा डाल दे, तो भाई करंट एम सीन करा दे, इसमें सीन करा दे करंट एम को। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आंसर भी मेंटेन करना पड़ेगा वैसे मुझे, क्योंकि मुझे उसका आंसर बाय 2 क्यू के अंदर पुश भी करना है। एक क्यू, एक और चीज़ हम भूल गए, यहाँ पे हमने क्यू डिसाइड किया, हम क्यू बनाएंगे। सो विल मेक अ क्यू ओवर हेयर ऑल्सो, सो इट विल बी क्यू यू ई क्यू एंड इट विल बी ऑफ लॉन्ग लॉन्ग एंड क्यू का नाम है क्यू। एंड एक और चीज़ अभी हम भूल रहे हैं, हमने यहाँ पे सॉर्ट नहीं किया है, इनपुट लेने हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, तो वी विल डू दिस सॉर्ट एंड इट विल बी ARR +1। बहुत सिंपल, हमने सॉर्ट फंक्शन पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये वही है, तो हम सॉर्ट कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर शायद वीडियो नहीं डली तो मैं डाल दूँगा यार वैसे फंक्शंस के बारे में, इसके बाद या फिर इससे पहले ही वो वीडियो आ जाएगी, और ताकि आपको एक स्ट्रक्चर भी मिल जाए। तो हाँ, तो हमने सॉर्ट कर दिया, ये STL लाइब्रेरी का सॉर्ट फंक्शन है, बहुत आसान है, आप ये इतना लिखते हो, ये एंड लॉगिन के अंदर मर्ज सॉर्ट वगैरह यूज़ करता है, उससे आपको काम कर देगा ये। ओके जी, अब हमने ये कर लिया, ठीक है। अब फॉर करंट टाइम तो है, करंट टाइम तो मैं बाहर कर चुका हूँ, वहाँ से होगा। सो मेरा क्या होगा, काउंटर एम जो है, काउंटर एम शुड बी लेस देन करंट एम, करंट एम में कॉलन काउंटर एम प्लस प्लस, ताकि यहाँ तक पहुँच पाए, बेसिकली मैं स्टेप 6 से स्टेप 8 तक पहुँच पाऊँ, ये उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब एक और चीज़ थी, हम यहाँ पे एक और गड़बड़ कर रहे हैं, हमें एक एंड इंडेक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा ना, जो पहले 8 पे था, फिर वो 5 पे जाएगा, फिर वो 3 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, तो यहाँ पे हमें एक एंड पॉइंटर भी बनाना पड़ेगा। सो इट विल बी लाइक लॉन्ग, वैसे तो यार इंटीजर ही है वो, फिर मैं लॉन्ग लॉन्ग ले लेता हूँ, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लॉन्ग लॉन्ग एंड अंडरस्कोर पॉइंटर, जो कि किसके बराबर होगा, n-1 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मेन चीज़, इफ़ तो मेरा जो क्यू है, तो क्यू डॉट एम टी होनी चाहिए भाई, अब तो क्यू एम टी हुई, मैं उसमें से उठाऊँगा बेसिकली, ठीक है। एंड एम टी होने के साथ साथ अभी यहाँ पे हमें एक कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्या कि जो मेरी एंड पॉइंटर है, सो मेरा एंड पॉइंटर शुड बी जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब खाली नहीं पड़ा होना चाहिए, 0 तो यानी एक तो वैल्यू है ना उसके अंदर, वो होनी चाहिए। और ठीक है, जो मेरा ARR ऑफ एंड पॉइंटर जो है शुड बी ग्रेटर देन क्यू डॉट फ्रंट, तो क्यू के फ्रंट से वो बड़ा होना चाहिए। तो इससे मैं क्या करूँगा इस टाइम पे, आई विल सिंपली से ओके, आप क्या करो, आंसर जो मेरा वेरिएबल होगा, यहाँ पे आंसर बना लेते हैं, या तो मेरे ख्याल से तो यहीं पे आंसर बना लेते हैं यार। सो लॉन्ग आंसर, ठीक है। सो मेरा आंसर जो होगा वो ARR ऑफ एंड अंडरस्कोर पी हो जाएगा, एंड मेरा एंड अंडरस्कोर पी मैं -1 कर दूँगा ताकि वो 8 से उस पर आ जाए। ओके जी, ये काम कर लिया मैंने, एंड पी करता गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ़ दिस इज़ नॉट द केस, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर विल बी इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, राइट, क्यू डॉट फ्रंट हो जाएगा मेरा आंसर। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पॉप कर दूँगा, बेसिकली क्यू से वो निकालना पड़ेगा पहले, तो क्यू डॉट पॉप। अब यहाँ पर हमारे पास एक और कंडीशन आएगी, इफ़ मेरा जो आंसर जो है वो डिवाइडेड बाय 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 हो,
राइट। हमने यहाँ पे पढ़ा था उस क्वेश्चन के अंदर कि जो अगर मेरा डिवाइड बाई 2 करने से वो होगा, तो अभी हम क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश, क्या करेंगे हम इसको, आंसर डिवाइड बाय 2 करना, हम आगे बढ़ जाएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, इस वाले लूप से बाहर आएंगे, फॉर वाले लूप से बाहर आएंगे, हम करेंगे सी आउट आंसर को सी आउट करा एंड आई थिंक हम वापस चले जाएंगे मेरे ख्याल से। तो इट शुड डू द ट्रिक। बाकी बस चेक कर लेते हैं यार, हो सकता है गलत हूँ। सैम्पल इनपुट ले लेते हैं, 4 6 कमांड सी एंड कस्टम इनपुट डाला हमने, उसको रन करके देखते हैं क्या लेके आता है। हो सकता है एरर भी आए, कोई बात नहीं, हम उसको देखेंगे क्या एरर आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है, और फिर काम करेंगे। सो इट शोज मी 131514। आई डोंट नो व्हाई इट इज डूइंग दिस। ये क्या है, थोड़ा तो आंसर जो है ना, जो है हैंडल डालना पड़ता है, ये क्या करो। ओके जी, दोबारा रन करते हैं। सॉर्ट करा, सब कुछ करा, आंसर निकालने की बारी आ रही है तो दिक्कत कर रहा है। आंसर आना चाहिए था 8 5 करके आना चाहिए, 1 3 1 5 1 4 कर रहा है। लेट्स सी क्या दिक्कत आ रही है। काउंटर एम वगैरह वगैरह, करंट एम से छोटा आना चाहिए, काउंटर एम प्लस प्लस क्यू डॉट एम टी, ठीक है, एंड पॉइंटर शुड बी ग्रेटर देन 0 और ए आर ऑफ एंड पॉइंटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट से बड़ा होना चाहिए। आंसर इज इक्वल टू ए आर ऑफ एंड अंडर स्कोर पी, और एंड अंडर स्कोर पी में माइनस कर रहा हूँ। एल्स आंसर मेरा क्यू डॉट फ्रंट हो जाता है, क्यू डॉट पॉप होता है। इफ़ आंसर डिवाइडेड बाई 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 तो क्यू डॉट कर देता हूँ हम। यार वैसे तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो आंसर ठीक है, देखते हैं। ओके यहाँ पे गलती थी। सो लॉन्ग एन एंड सॉरी सो गाइस गलती समझ में आ गई थी, हमने यहाँ पे इंटीजर एन ले रखा है। सो लॉन्ग एन एंड नाउ दिट शुड वर्क। आई डोंट थिंक इसको अब कुछ दिक्कत होनी चाहिए। क्यू डॉट एम टी तो है और चेक करते भाई, रन करके एक बार इसको। ओके गाइस समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे इधर मिस्टेक कर दी। ये कमांड एक्स आएगा, इसको कमांड वी करा, एंड पॉइंटर बड़ा होना चाहिए भाई, एंड पॉइंटर होगा नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू डॉट एम टी वाई। नाउ दिस शुड वर्क प्रॉपरली। Still showing me 135821. Okay, which is not good. What is happening? Sort करा and plus, अरे डूड एन इतनी छोटी मिस्टेक कर रही है ना। एट 5 4 3 2 1 एग्जैक्टली जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आ गया। सो गाइस यार दिक्कत क्या थी, यहाँ पे सॉर्ट करते हुए सबसे पहले आप लोगों ने पकड़ लिया होगा, यहाँ पे सॉर्ट कर मैंने यहाँ पे एयर 1 लिख दिया था जबकि एन आना चाहिए था। एंड या अदर देन दैट इट इज़ गुड। इसको सबमिट करते हैं एंड इट शुड गिव मी राइट आंसर। करेक्ट आंसर की मुझे देगा ये, बधाई।
सबमिशन क्यू रन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हो जा काका। एट फाइव 4 3 2 1 या करेक्ट आंसर। 1.73 सेकंड के आंसर ला के दे दिया, मतलब बहुत सारे टेस्ट किए उसको टोटल मिला के ही, तो हमारा आंसर आ चुका है प्रॉपरली यार। तो यही है, थोड़ी बहुत छोटी मिस्टेक कर रहे थे कि यहाँ पे हमने लॉन्ग लॉन्ग लेना भूल गए थे, एंड यहाँ पे हम शॉर्ट करते ARO+1 कर रहे थे, जबकि ARO+N आएगा यहाँ पे, कि वहाँ से लेके वहाँ तक शॉर्ट करता है ये। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। बाकी यार बाद में मिलते हैं यार, तब तक के लिए बाय।